हेलो एंड वेलकम टू मालूका आईएएस। सो इवनिंग स्नैक्स पीवाईक्यू सीरीज़ में हम 11 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सीरीज़ है वो करवा रही हूँ। सो आज के लिए शुरू करते हैं। अभी तक क्वेश्चन करते करते आप सभी का जो एप्टीट्यूड है या थॉट प्रोसेस है वो वैसी हो गई होगी। अभी उसको और भी ज़्यादा अच्छा करना है जब तक हमारा एग्ज़ाम आता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। First question is saying mission Indradhanush launched by government of India pertains to. So there are two types of mission Indradhanush. One is related to the banking sector, but वो banking sector के लिए जो इंद्रधनुष है it was not a mission, ठीक है, it just a scheme, इंद्रधनुष scheme। तो हमें उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मिशन इंद्रधनुष है वर्ड से एसोसिएट कीजिए। इंद्रधनुष मीन्स डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर मीन्स डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट डिजीज। डिफरेंट डिजीज, वो डिजीज को कम करने के लिए इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इतना समझा हमने। अब यहाँ पर भी एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि स्कीम का डायरेक्ट पता है तो उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, मिशन इंद्रधनुष से हमने ये वर्ड को डिफाइन किया। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री, फाइन। थर्ड इज सेइंग इंडियाज ओन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सकते हैं। फोर्थ इज सेइंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिशन इंद्रधनुष से क्या एसोसिएशन? तो अगर हमें पता है हम कर पाएंगे। व्हाट इज द आंसर? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट विमेन। सो द आंसर इज ए। सो ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें बेसिकली जो चाइल्ड है उनको इम्यूनाइज करना है, तो इसमें वैक्सीन्स जो हैं उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो ये वैक्सीन है वो उनको हम 12 वैक्सीन्स जो है 12 डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स जो है वो कवर करवाई गई है। ये जो स्कीम है मिशन इंद्रधनुष, ये दिसंबर 2014 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। अल्टीमेट गोल ये था कि जितने भी चिल्ड्रन हैं अंडर द एज ऑफ 2 ईयर और जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको हम फुल्ली इम्यूनाइज कर दें। तो इनका जो इन्होंने एम रखा था वो ये था कि हमें 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लेना है बाय 2020। अगर हम इसमें पोलियो के लिए लाइक रूबेला, इन सब डिजीज़ के लिए डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, इम्यूनाइजेशन जो है क्रिएट किया जा रहा है दिसंबर 2014। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या है? फैसिलिटेट कर रहा है पेमेंट करने के लिए। वो पेमेंट कैसी? डिजिटली भी हो सकती है या फिर वो लाइक पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहा है। अभी आप ये समझ लीजिए, अब ये जितने भी एटीएम्स हैं उनको लिंक कर रहा है। जब ये एटीएम्स को लिंक कर रहा है तो ये पेमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। जब ये उसे फैसिलिटेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन होगा। दैट मीन्स ये इस स्टेटमेंट के साथ एसोसिएशन जो है वो फिट बैठता है। सो दिस इज एनपीसीआई से रिलेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट हैज़ लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। अब मुझे बताइए, एनपीसीए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो वो उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा? उसका मेन फोकस रहेगा कि उसको पेमेंट को फैसिलिटेट करना है। उसके लिए उसने कार्ड सिस्टम निकाला है। जब कार्ड सिस्टम निकाला है सो ये स्टेटमेंट हो जाती है राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 एंड 2। अब हमें एनपीसीआई के बारे में बस इतना पता था कि ये पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। उसी के बेसिस पर जनरल स्टेटमेंट थी, पॉजिटिव के बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को किया। सो यहाँ से एक इनपुट क्या निकल कर आता है कि 100% श्योर आप रहोगे ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो उस हिसाब से आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि आपको मैक्सिमम श्योरिटी किस ऑप्शन से मिल रही है, उसे आपको चूज़ करना है। आपको अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को चूज़ करना है।
So the right answer is C, both 1 and 2. It's a non-profit company. NPCI, National Payment Corporation and Settlement Act 2007 से आया था. RBI एंड IBA, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन्होंने मिल के 2007 में पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए NPCI को इनकॉर्पोरेट किया था. ठीक है. CSAT का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं हम. आदित्य चौधरी सर, जिन्हें 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ये आपको करवाएंगे. तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए. नीचे दिए गए नंबर्स पर आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? ये एक तरह का पेमेंट इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि क्या है, यूनिफाइड है. मीन्स ऑन ऑल इंडिया लेवल ये जो है सेम रहेगा. अब जब ये सेम रहेगा तो इसकी जो टर्म्स है वो उसी तरीके से जो है सबको, सबका साथ सबका विकास, तो पेमेंट जो है गेटवे एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है. अब इन्होंने बोला है मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, कि अगर UPI आया तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट क्या होने वाला है. फर्स्ट, मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट. अर्लियर क्या किया जा रहा था, अदर मेथड्स जो है पेमेंट के वो यूज़ किए जा रहे थे. अब अगर UPI आएगा तो वो अदर मेथड्स को रिप्लेस कर लेगा. जब वो रिप्लेस कर लेगा तो वो अच्छा हो जाने वाला है. सेकंड, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डेकेड. अब हम सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग अ काइंड ऑफ करेंसी सिस्टम, वो हम नहीं दे रहे. सो यहाँ पर करेंसी की तो बात हुई ही नहीं है, यहाँ तो पेमेंट सिस्टम की बात हुई है. पेमेंट सिस्टम क्या है, फैसिलिटेशन. ठीक है. थर्ड, FDI इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज. अब एक पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में, प्रीलिम में अगर एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा. ड्रास्टिकली मीन्स बहुत ज़्यादा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है. जब ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये ऑप्शन भी हो जाता है रॉन्ग. नेक्स्ट, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल, इट विल बिकम वेरी इफेक्टिव. तो सब्सिडीज डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना वो कब होगा, जब आपके अकाउंट्स ओपन होंगे. UPI में क्या किया जा रहा है, इसमें पेमेंट की जा रही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन उस तरीके से कि आपके अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, वहाँ पैसा आ रहा है, वो नहीं हो रहा है. जब वो नहीं हो रहा है तो आपके पास बचता है क्या, ओनली वन ऑप्शन, कि अगर UPI आएगा तो उससे पहले जो मोबाइल वॉलेट थे वो रिप्लेस हो जाएंगे. सो एज सिंपल एज दैट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है A, मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स. अब मैं आपको बता दूं कि हम GS फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 2023 एंड 2024 में, जिसमें कि हम गारंटेड जो है प्रीलिम, एश्योर्ड मेंस प्रोवाइड करवाएंगे. स्टडी मटेरियल दिया जाएगा आपको, रिवीजन क्लासेस होंगी, डेली आंसर राइटिंग के साथ आपको एक फुल ऑन पैकेज दिया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हो सके. तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एम ऑफ द प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान. सो अब वही है, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लग सकता. आपको पता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. So the first statement is saying achieving 100% literacy by promoting collaboration between voluntary organization and government education system and local communities. So जो उन्नत भारत अभियान है, इस बेसिकली प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस करे. अब इंडिया प्रोग्रेस कब करेगा, जब इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो सभी जो है एजुकेटेड हो, क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिली हो, स्किल्ड हो. सो उन्नत भारत अभियान जो ये स्कीम है, इसमें हमारा टारगेट था कि हमें 100% जो है लिटरेसी अचीव करनी है, ताकि हम जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम है, अभी हम हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी मार्केट है, लाइक
जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें जिस तरीके की क्वालिटी चाहिए अपने वर्कर्स में, उस तरीके की स्किल्स एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर एक गैप है, एक मिसमैच है। अब उस गैप की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश नहीं कर रही, इसीलिए 100% जो है लिटरेसी रेट का प्रोविज़न रखा गया। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अभी आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम 2022 के लिए क्रैश कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। 90 डेज 300 आवर्स का के लिए ये क्लियर कट टाइम पीरियड में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली जीएस कवर करेंगे, सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी, करंट अफेयर टू द पॉइंट रहने वाला है, पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएंगी और आपकी जो प्रीलिम की मॉक टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो आपको दी जाएगी, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली इंटीग्रेटेड जो है प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसका मेन फोकस क्या होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है ताकि कंट्री में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, किसके पास एक सोल, अच्छा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसके पास या किसका मेन फंक्शन है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो मेन फंक्शन है ये होता है आरबीआई का, मतलब कि इसमें अगर किसी का डिसीजन होना चाहिए तो वो आरबीआई की तरफ से तो आना ही आना चाहिए। आरबीआई में भी किसकी तरफ से, आरबीआई गवर्नर की तरफ से। फर्स्ट जो है, इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है, तो इस लिहाज से फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हो जाती है राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग ये 12 मेंबर बॉडी है जिसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई है एंड इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 6 मेंबर बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। अब जब ये 6 मेंबर बॉडी है तो 3 मेंबर इसमें आरबीआई की तरफ से आते हैं और 3 मेंबर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। 3 जो मेंबर हैं आरबीआई की तरफ से, उनमें जो ये कमेटी है इसको चेयर कौन करता है, आरबीआई गवर्नर। ओके, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब मुझे बताइए, जब मेन फंक्शन आरबीआई का है तो बॉस कौन होगा, बॉस होगा आरबीआई। सो चेयर भी कौन करेगा, आरबीआई गवर्नर। सो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो पर्सन होंगे वो एमपीसी में मेंबर होंगे, बट फाइनेंस मिनिस्टर खुद वो मॉनेटरी पॉलिसी से एसोसिएटेड नहीं है। सो स्टेटमेंट 2 एंड 3 बोथ आर रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है A1 ओनली। ठीक है, सो these are the question for the day. So yes, it's a 6 member committee, not 12. so उस बेसिस पे 2 रॉन्ग होता है, 3 रॉन्ग होता है फाइनेंस मिनिस्टर के बेसिस पे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू।